प्यारे विद्यार्थियों, अशोक का स्टडी चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं मैं। हम चल रहे हैं सरलीकरण के अगले भाग की ओर। देखो, वीडियो की शुरुआत में आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाता हूं, क्योंकि विदाउट बेसिक, बिना बेसिक के आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। ट्रिक के बेस के ऊपर आपको नहीं जाना है, बेसिक प्लस ट्रिक मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपसे यदि ये कहूं कि ए स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर ए के आगे जो साइन है वो प्लस का है, और यहां पर मैं ले लूं ए स्क्वायर और ये है माइनस का। दोनों सेम हैं, दोनों समान हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आपस में कट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं 5xy, ठीक है, और सेम टू सेम यही राशि में -5xy, यानी कि 5xy में से यदि मैं 5xy यदि मैं घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे जीरो मिलेगा। अभी इतनी छोटी सी और इतनी बेसिक बात मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, आज की क्लास में से एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूं। देखो, हो सकता है कि शुरू में आपको क्लास थोड़ी सी अटपटी लगे कि ये क्या बता रहे हैं, जो एग्जाम में आता ही नहीं है, लेकिन उन्हीं के बेस के ऊपर आगे जाकर प्रश्न बनता है। जैसे आपसे यदि मैं ये कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम ये भी कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों सही है। अब ये सूत्र आते कहां से हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी, यदि हम इसको सोल्व करते हैं, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे आपको मैं यदि ये कहूं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 5 गुणा 5। मैं आपसे ये कहूं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 11 को 11 से गुणा कर लेंगे, 121 हमें मिल गया। तो सेम टू सेम यही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हम करते हैं तो a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से। a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर मिलेगा। जैसे मैं सोल्व करके बताता हूं, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर मिलेगा, a को b से गुणा करेंगे ab आएगा, ठीक है, b को a से गुणा करेंगे ab आएगा, b को b से गुणा करेंगे b स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1ab प्लस 1ab, ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये मिला, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला किताबों में पुटअप किया हुआ है। देखिए, कराने को तो मैं सीधा क्वेश्चन पे भी आ सकता हूं कि भाई ये क्वेश्चन है और ये इस तरीके से आंसर कर लेना है, लेकिन वो ज्यादा समय तक याद नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक, तो ये तो मैंने एक फॉर्मूला खोल के बताया है जिसका भी आपका कोई उपयोग नहीं है अभी पढ़ाते समय, लेकिन प्रश्न देखो कैसे बनते हैं। देखिए, यदि मैं एक फॉर्मूले की और बात करूं, भाई ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार यदि मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब चलते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न कैसे बनते हैं, एग्जाम में प्रश्नों को सोल्व कैसे करते हैं, एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, वो देखिए इस लेसन में। जैसे हमारे पास एक प्रश्न मिला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर,
और नीचे है ए बी। यहां पर ए कोई संख्या है और बी ये कोई दूसरी संख्या है, ठीक है। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए गुणा बी। यदि ऐसा कोई प्रारूप मिलता है, और एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये पहले, तो यदि हमें ऐसा कोई प्रश्न का प्रारूप मिलता है तो उसका आंसर जो करना होता है वो होता है 4। अब ऐसा क्यों होता है? अब हम रट के तो जा नहीं सकते कि सर आपने बता दिया और हमने रट लिया। कोई जीके तो है नहीं कि रट लिए और काम हो गया, नहीं, समझना है। तो सबसे पहले मैंने बेसिक भी बता रहा हूँ, ये ट्रिक हो गई कि 4 आंसर कर लेना है, कहीं का 2 आंसर कर लेना है, कहीं का 0 आंसर कर लेना है। लेकिन इतनी सारी बातें हमें एग्जाम में याद नहीं रहती हैं कि 4 आंसर किसका आएगा, 2 आंसर किसका आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बेसिक पढ़ना है सबसे पहले, देन आफ्टर आप ट्रिक में जा सकते हैं। तो देखिए आता 4 कैसे है, और इसके बाद आपको मैं प्रश्न बताऊंगा कि प्रश्न बनते कैसे हैं। जैसे कि ए के ऊपर कोई नंबर ले लिया, जैसे 618, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करके बता देता हूं कि इसका आंसर 4 कैसे आया, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना तो आपको पता ही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया है। तो देखिए मैंने शुरू में आपको बताया भी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता कैसे है। अभी आप ये कहेंगे कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आता है, हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम ये करेंगे। फिर माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप कहोगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे है ए बी। ये जो माइनस का चिन्ह है, जो आपको माइनस का चिन्ह है, ये अंदर सभी से मल्टीप्लाई होगा, सभी से गुणा होगा। यहां पर प्लस का चिन्ह है, ये आएगा माइनस में, ये प्लस का चिन्ह है, ये भी माइनस में हो जाएगा। यानी कि माइनस को यदि हम किसी प्लस के चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही होता है, और यदि हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस देखने को मिलेगा। ये यथावत ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहां तक तो मैंने इन पदों को ऐसे की ऐसे लिखा है। माइनस, देखो ये यहां पर प्लस का था तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस को यदि हम प्लस से गुणा करेंगे तो याद आएगा माइनस का बी स्क्वायर, और यदि हम माइनस को माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस का, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 2ab, नीचे ए बी। देखो हो सकता है कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सरलीकरण के प्रश्न हैं, और सरलीकरण के प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य आते हैं। हम केवल एक छोटे प्रश्नों को लेकर एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो देखो ए स्क्वायर माइनस का है, जैसा कि मैंने बताया सेम चीज होती है, और एक प्लस में होती है और एक माइनस में होती है तो कट जाती है। इसी प्रकार ये बी स्क्वायर प्लस का है और बी स्क्वायर माइनस का है, कट जाएगा। तो देखिए हमें फाइनली लास्ट में देखने को क्या मिला, प्लस का 2ab और प्लस का 2ab। तो प्लस का 2ab और प्लस का 2ab हो गया 4ab, और नीचे हमारे पास जो बचा वो ab। आप कहोगे कि सर ए से ए काट दो और बी से बी काट दीजिए, बिल्कुल मैं भी यही करने वाला हूं। ए से ए काटा मैंने और बी से बी काटा, आप कहोगे 4 ही आंसर। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि हमें ऐसा कोई प्रारूप मिलता है प्रश्न का तो उसका आंसर करना होता है 4। देखिए अब मैं वो लेता हूं कि प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न लेता हूं कि जो एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। और बेसिक पढ़ना तो इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में यदि हम ट्रिक भूल गए तो हमें प्रश्न बेसिक से आना चाहिए। जैसे कि मैं प्रश्न लिख दूं 315 प्लस 117 का होल स्क्वायर। अब आप इतना देखिए कि प्रश्न जो बनेगा ना वो इसी के प्रारूप में चलेगा।
आप ये कहोगे कि सर ए की जगह तो आ गया 315 और बी की जगह आ गया 117 माइनस। यदि आप अब समझ पा रहे हैं तो आप यहां तक मुझे ये भी बता देंगे कि अब यहां पर क्या लिखा जाएगा। भाई यहां पर ए की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर माइनस आएगा और फिर बी की वैल्यू लिखी जाएगी। यानी कि मैं ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, 315 माइनस 117 का होल स्क्वायर, और नीचे ए बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 315 और बी की वैल्यू कितनी है 117। तो इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों को जोड़ेंगे फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस फिर हम दोनों को घटाएंगे फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर इस कैलकुलेशन इतनी लंबी करने की बजाय मैंने कहा यदि ऐसा कोई प्रारूप देखने को मिलता है तो उसका आंसर आता है 4। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4। यदि मैं आपसे ये कहूं कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और नीचे p गुणा क्यू या पी क्यू भी लिख सकता हूं, तो वही प्रश्न का प्रारूप है। यदि ऐसा प्रारूप हमें देखने को मिलता है तो उसका आंसर करना है 4। और क्यों आया, मैथ में आपको हर प्रश्न के लिए ये होना चाहिए क्यों, हमने ऐसा क्यों किया। जहां पर आपने क्यों समझ लिया वहां पर समझ लो बेसिक की बात पूछ रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों किया है, हमने 4 आंसर क्यों किया है। अब एक पर्सन और सेम टू सेम इस जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन उस पर्सन में आंसर 4 नहीं आएगा, इसे थोड़ा सा अलग होता है। देखिए कैसे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सरलीकरण में शॉर्टकट मेथड जाने की बजाय यदि आप बेसिक समझे तो बेस्ट है सरलीकरण चैप्टर में। बाकी और जो चैप्टर्स हैं, डिस्काउंट है, रेलगाड़ी चैप्टर है, ट्रेन है, साधारण ब्याज है, का चक्रवृद्धि ब्याज है, उनको आप चाहे दोनों तरीके से करें, ट्रिक से करें और बेसिक से करें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यदि सरलीकरण को आप यदि केवल एक ट्रिक के बेस के ऊपर करके जा रहे हो तो आप सरलीकरण के सारी पर्सन नहीं कर पाओगे। 100 में से आप 5% सरलीकरण के कर सकते हो, बाकी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले बेसिक। यदि ऐसा आपको देखने को मिलता है तो इसका आंसर होता है 2। अब मन में एक ही प्रश्न उठता है क्यों, तो क्यों का देखिए, यदि हम a प्लस बी होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो आप कहोगे कि सर ये तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस है यहाँ पे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस होता ना तो क्या है, माइनस अंदर गुणा होता है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। यदि प्लस है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यथावत मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया है। अब देखिए अंश में यानी कि ऊपर वाली लाइन में न्यूमरेटर में आप ये देखो कि कौन सी संख्या हमें प्लस में मिल रही है और सेम टू सेम वही संख्या हमें माइनस में मिल रही है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये माइनस का 2ab ये प्लस में है, सॉरी ये 2ab जो है ये प्लस में है, और ये जो 2ab है ये किस में है, माइनस में। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे भी हमें यही देखने को मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो चीजें धीरे धीरे स्मूथ होती चली जाएंगी, समझने की कोशिश करोगे तो मैं वादा करता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए। बस शुरू से आपको हर चीज देखनी है। a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर, ये हो गया देखो एक ए स्क्वायर और यहाँ पर भी एक है, एक ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ए स्क्वायर। इसी प्रकार बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 बी स्क्वायर, और नीचे आया यथावत ऐसे कि ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाले में हमें कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, और हमें जो कॉमन देखने को मिल रहा है वो है 2, तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे, इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ पर 2 यदि बाहर आ गया तो ये आया ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर, मैंने 2 कॉमन ले लिया है, 2 बेनिश था बाहर निकाल लिया है, ये ऐसे कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ब्रैकेट की संख्या सेम है इसलिए मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, और हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। तो यदि इस ऐसे किसी पर्सन का प्रकार हमें देखने को मिलता है तो उसकी वैल्यू आती है 2। रटो मत, सीखो भी, रटना अलग चीज है, पहले सीखो। इसका जो प्रश्न बनता है वो आपको इसी प्रारूप में देखने को मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि मैं यहां पे कह दूं कि एक पर्सन 9813 प्लस 4699 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम में जो संख्या देता है वो कोई ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसी कोई छोटी संख्या देता ही नहीं है, 3 या 4 या 5 अंकों की संख्या देता है, ताकि जिस विद्यार्थी को बेसिक पता है वो ही इन प्रश्नों को कर पाए। प्लस इसी प्रकार 9813 माइनस 4699 इसका होल स्क्वायर। अब इतना तो आप मुझे बता ही सकते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो है 9813 और बी की वैल्यू जो है वो है 4699। तो नीचे की ओर यदि हम देखते हैं तो हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाते चलिए ये प्रश्न बन कैसे रहे हैं। 9813 का स्क्वायर प्लस 4699 का स्क्वायर। यदि इस प्रकार से हमें कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो हमें आंसर करना है 2, क्योंकि इस प्रश्न को हम एग्जाम में बात ही में सोल्व नहीं कर सकते। यदि आप कैलकुलेशन आपके चाहे कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, इसको यदि आप हल करोगे तो 3 से 4 मिनट लोगे, इसको सोल्व करोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे वही 2 से 3 मिनट या 4 मिनट चलेगी, इसको सोल्व करोगे इसको सोल्व करोगे, और सोल्व करने में ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 7 से लेकर 10 मिनट तक का समय लग जाएगा, और एग्जाम में इतना समय बर्बाद करना एक बेवकूफ़ी होगी। इसलिए पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि इसका आंसर 2 क्यों करना है। और इसी प्रकार का एक प्रश्न आ जाए कि ए प्लस जो मैंने बताया, एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ मैं ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे मैंने बताया था ए बी। यदि ऐसा मिलता है तो उसका आंसर देखने को मिलेगा हमें 4। तो ये 2 प्रकार के हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलते हैं हम हमारे अगले तीसरे प्रश्न की ओर। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको बेसिक अवश्य आना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलो इसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं। बस आप कमेंट्स में कुछ न कुछ लिखते रहिए कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो अगला बनाना है, सरलीकरण में कौन से क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं,
तो जल्दी ही आपको लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी, ताकि आपके कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ता रहूं और आप मेरे से एक तरीके से रूबरू होते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न और एग्जाम में आया हुआ है, जीडी के एग्जाम में आया हुआ है। 8.7 गुणा 8.7 प्लस 2 गुणा 8.7 गुणा 1.3 प्लस 1.3 गुणा 1.3 ये किसके बराबर है? और इसके ऑप्शन भी दिए थे एग्जाम में। 1.69, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 75.69 और डी ऑप्शन हमारे पास है 100। तो देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कभी भी पूरे सोल्व नहीं किए जाते हैं। यदि सोल्व करते हैं तो आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन टाइम ऑफ वेस्टेज, समय बर्बादी होती है यदि ऐसे प्रश्नों को हम सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये इसको ए है तो ये भी हमारा ए है, ठीक है, प्लस 1.3 बी है तो ये भी हमारा बी है, प्लस 2 ये ए आ गया 8.7 गुणा और ये हमारा बी आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग काम कर रहा है कि ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab और वो हो गया बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप मुझे कहोगे कि सर ये तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी बात अभी मैंने आपको बताई थी। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास थी 8.7, बी की वैल्यू हमारे पास है 1.3, इसका स्क्वायर। अब 8.7 प्लस 1.3, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 का होल स्क्वायर। देखिए, 8.7 में यदि हम 1.3, अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि ये तो आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं कई विद्यार्थी बिल्कुल कमज़ोर हैं, कई विद्यार्थी मीडियम लेवल के हैं और कईयों को ये प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जब मैथ की क्लास चल रही है तो आपको हर क्लास को बारीकी से देखना है। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहली बार सीखने को देखने को मिलेंगी। 7 और 3 10, 1 8 और 1 9 और 1 10, 10.0 यानी 10 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारे पास कितना 100। और जो हमें करेक्ट आंसर मिला है वो है हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम एक अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इससे थोड़ा सा अलग प्रश्न, बाकी है यही चीजें और वो प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये तो पता लग गया कि आज के जितने भी प्रश्न हो रहे हैं वो हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर से हो रहे हैं। बस वीडियो आपको फ्री में देखना नहीं है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में कुछ ना कुछ आपको अवश्य लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंट। 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 गुणा 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 है और इसका हमें वर्गमूल दिया है। हो सकता हो ये कैमरे में ना आ रहा हो तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस का 1। देखिए, वर्गमूल जो है वो यहाँ तक की है, प्लस का जो 1 है वो बाहर की ओर है, बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन हमें दिए हैं A 0,
बी हमें दिया है 1, सॉरी बी हमें दिया है 2, सी हमें दिया है 1 और डी ऑप्शन है वो पॉइंटों में है 0.4। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए बस संख्या थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, बाकी पर्सन इजी है। देखिए ये हमें मिल रहा है ए का स्क्वायर। हम एक आइडिया लगाते हैं और जो आइडिया होता है वो हमारा सही है या गलत है। प्लस ये है हमारा बी का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा ए, गुणा में ए है। अब यहां पर हमें मिलना चाहिए था 2 गुणा बी। भाई क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। आप कहोगे कि सर यहाँ पर बी की जो वैल्यू है ना वो 0.202 होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 2 गुणा 0.202 को यदि हम हल करेंगे तो हमें इसको हल करने पर जो देखने को मिलेगा वो यही मिलेगा, यानी कि दोनों को गुणा करके लिख दिया है यहाँ पे। तो छोटी सी बात हमें पता होनी चाहिए। और ये हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको वर्गमूल में दिया है, प्लस का 1 आगे है, तो क्यों ना इसको सोल्व कर लिया जाए। ए की वैल्यू है 0.798 प्लस बी की वैल्यू जो है वो है 0.202, इसका होल स्क्वायर। वर्गमूल यहां तक ही था, बाहर की ओर है प्लस का 1। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस का 1। अभी 1 कैसे आया देखिए, 0.798 को मैं ऐड करता हूं 0.202 में, तो ये हो गया 8 और 2 10 हो गया, 1 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, ये 1 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 2 10 हो गया, ये 1.000। तो ये आ गया 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का वर्गमूल करेंगे 1 आएगा। 1 प्लस 1 हमें देखने को मिला 2, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया 2। तो ये एक बेसिक सूत्र है और ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार दे देता है। और ये जो छोटी जो एग्जाम्स होती हैं जैसे ग्रुप डी की है, एसएससी जीडी की है, तो ऐसी ये जो पर्सन है लास्ट के 1-2 पर्सन जो मैंने करवाए हैं ये उन्हीं एग्जाम्स में पहुंचता है।